मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 43। अब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पे दो, आखिर एक देश में दो देश का कैसे थ्योरी आ सकता है, यानी कि देश का बंटवारा होगा वो भी रिलीजन के नाम पे। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है स्टूडेंट, एक तरह से कहा जाए तो। और हुआ भी तो कितना हुआ वो भी जान ही रहे हो। मैं ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि अब हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते हैं। तो देखो समझो, हम्बल बिगिनिंग समझो। ये जो टू नेशन थ्योरी जो है ये कहता है कि जो मुसलमान है और जो हिंदू है दो सेपरेट नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि इसका सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, कल्चरल स्फीयर, एजुकेशनल स्फीयर और रिलीजन जितने भी फील्ड है सब अलग है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम ना ही कल्चरली सेम है, ना ही एजुकेशनली सेम है, ना ही इकोनॉमिकली सेम है, ना ही पॉलिटिकली सेम है, ना ही स्पिरिचुअली सेम है, सब अलग है। जब अलग है तो दो अलग नेशन है, जब अलग नेशन होगा, समझे ना। हैंस मुस्लिम को भी अब अपना होमलैंड चाहिए जहाँ जहाँ वो मेजोरिटी में है, ताकि वो अपना रिलीजन ठीक से प्रैक्टिस कर सके। और यही बाद में जानते हो ना, इंडिया पाकिस्तान का एक रिजल्ट बना, इंडिया पाकिस्तान का एक मेन कारण बना। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, आखिर ये तार कहाँ से जुड़ा है। जब हम 1857 का रिवोल्ट का बात करते तो वहाँ तो हिंदू मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। मगर याद होना चाहिए कि जो 1860s के बाद जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, तो हम जानते हैं कि हिंदू में कुछ ज़्यादा ही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इससे क्या हो कि हिंदू बहुत प्रोग्रेसिव हो गया एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम। मुस्लिम पीछे रह गए। मुस्लिम ने उतना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं कर पाया जितना उसको करना चाहिए था। एक तो रिफ्ट वहीं पे तैयार हो गया, एक तो डिफरेंस वहीं पे क्रिएट हो गया। तो 1855 के बाद कह सकते हो या 60s के बाद कह सकते हो कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है उससे ज़्यादातर हिंदू को अपलिफ्टमेंट हुआ है। जब एक कोई तबका आगे बढ़ जाए और एक तबका पीछे रह जाए तो जाहिर सी बात है रिफ्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और 1885 के बाद तो जानते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो आरोप हमेशा लगा है कि हिंदू का पार्टी है शुरुआत में, तो समझे वही बात यहाँ पे देखो। और ये चीज़ तुमको 1937 के इलेक्शन में भी पता चल ही गया होगा, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हारा। मतलब जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे भी वो हार गया। इनफैक्ट हिंदू महासभा भी हार गया। तो कह सकते हो कि 1937 से पहले मामला उतना गड़बड़ नहीं था और जितना गड़बड़ 1937 के इलेक्शन के बाद हुआ है। तो यही जो फेज़ है 1937 से लेकर 1947 को, यही फेज़ है जहाँ पे सेपरेट स्टेट का डिमांड किया जाएगा। और 1885 से लेकर 1937 ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। और 1855 से लेकर 1885 देखोगे बच्चे लोग, जहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है जहाँ पे हिंदू बहुत आगे निकल रहे हैं और मुसलमान बहुत पीछे हो रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पे देखो वही देखो, वही 19th सेंचुरी समझते हो ना, 1800 से लेके 1899 है ना, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। देखो वही बोला, हिंदू कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव हो गया। राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केसी सेन, समझ रहे हो ना, वेस्टर्न एजुकेशन आ गया, लिबरल और प्रोग्रेसिव वेस्टर्न आइडियाज आ गया हिंदू के बीच में, गवर्नमेंट जॉब मिलना शुरू हो गया हिंदू को। मुस्लिम कम्युनिटी देखो, वहाबी मूवमेंट चला, अहमदिया मूवमेंट चला, इसे खाक प्रोग्रेसिव होगा माइंड, समझे। अब वो ओल्ड इस्लामिक सिस्टम को रिस्टोर करना चाह रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करना चाह रहा था। कैसे जॉब मिलेगा जरा बताना हमको। रिफ्ट हो गया ना, यही बाद में और बड़ा खाई बन जाएगा। आगे देखो, ये तुम देखो, हाँ ठीक है, इस रिफ्ट को कम करने के लिए बड़े बड़े लोग हुए, सर सैयद अहमद खान हुए ना, हाँ अब्दुल लतीफ़ हुए ना, ये इन्होंने बहुत प्रयास किया। मगर मेरा सवाल ये है तुम लोग से, आखिर कितने मुस्लिम रिफॉर्मर्स इस टाइप के हुए होंगे? बहुत कम हुए हैं। मैं हिंदू में क्या था कि खाली रिफॉर्मर था। हमने जो क्लास कवर किया था, याद करो तुम लोग, है ना, कवर किए थे ना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स में कवर किए थे, मूवमेंट्स में स्पेशली। उसमें बताया था कि हिंदू के लिए तो अनगिनत रिफॉर्म्स हुआ है, मगर मुस्लिम में जो वेस्टर्न एजुकेशन का जिसको प्रमोट किया बहुत गिना चुना आदमी लोग सब है। जैसे एग्जांपल देखो, सर सैयद अहमद खान हो गए, अब्दुल लतीफ़ हो गए। देखो, अंजुमन ए इस्लामी इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, फर्स्ट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने का बात था, समझे, 1855 में, नंबर 1। फिर अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मदन लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी बना था मुस्लिम के प्रोग्रेस के लिए, उसके प्रोग्रेसिव थॉट के लिए।
सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी बनाया था 64 में, ताकि जितने भी वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न वर्क है, वो उर्दू और पर्शियन में कन्वर्ट हो सके और मुसलमान समझ सके उस चीज़ को। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, जो कि बाद में जाके AMU बना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है। काम हुआ है, मगर क्या है, अच्छा बच्चे चलो, अभी तक कोई हिंदू मुस्लिम का बात नहीं था, इसमें कोई कम्युनल आउटलुक नहीं था। ये जो भी कार्य कर रहे थे मुस्लिम रिफॉर्मर, अपने मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए कर रहे थे। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला बात नहीं था, इसमें पॉजिटिव कंपटीशन था कि यदि हिंदू भाई लोग आगे बढ़ गए तो मुस्लिम भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें कम्युनल एंगल कहीं पे भी नहीं है इस चीज़ में, समझे ना। हाँ, आगे देखो, मगर जानते हो कि ब्रिटिश है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ब्रिटिश ने क्या किया, देखो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला है और कहीं ना कहीं मुस्लिम को यूज़ किया है कम्युनल पॉलिटिक्स में। ये देखो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जैसे सर सैयद अहमद खान हो गए, कन्विंस डैट, इनको लगा कि ये जो कांग्रेस का जो डिमांड है, यदि ये पूरा हो जाए, और कांग्रेस जानते हो 1885 में बन चुका है, और कांग्रेस पर तो हमेशा आरोप लगा है कि वो हिंदू पार्टी है, जब हिंदू पार्टी हो तो मुस्लिम को अगेंस्ट काम करेगा। इस तरह का सोच भी आना शुरू हो गया सर सैयद अहमद खान के अंदर। इनको लगा कि ये पॉलिटिकल जो सिस्टम डेवलप्ड हो रहा है कांग्रेस के अंदर, इससे क्या होगा कि मेजोरिटी रूल करेगा इस कंट्री में, मुसलमान का क्या होगा, और मुसलमान पूरा हिंदू के मर्जी पे जिएगा। तो फीलिंग शुरू हो गया था। यही सर सैयद अहमद खान था जिन्होंने लाहौर में या पेशावर में कहीं पे इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम दो आइज है, दो आंख है, एक ब्यूटीफुल ब्राइड का, एक दुल्हन का दो ब्यूटीफुल आंख है। और यही सर सैयद अहमद खान कुछ साल बाद, 4 साल बाद क्या बोले कि देखिए मेरठ में बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसमें बोले कि हिंदू मुस्लिम जो है ना वो लड़ने वाला कम्युनिटी है और कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। तो 4 साल के अंदर क्या बना, क्योंकि 1884 में उन्होंने भाषण दिया था कि हिंदू मुस्लिम क्या है, भाई भाई है, एक ब्यूटीफुल ब्राइड का दो आइज है, यही नहीं बोले। 1 साल बाद क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ना, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे बना, ब्रिटिश ने बहुत पॉलिटिक्स खेला है यहाँ, सर सैयद अहमद खान को अपने पाले में रखा है। देखो विचारधारा चेंज हो गया, वो भी कम्युनल लीडर बन गए, जैसे बाद में तुम्हारा मोहम्मद अली जिन्ना बन जाता है। तो देख रहे हो ना, कम्युनल हो गया। अब यहाँ पे देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, 80s में देखो कि आप देखो ये भी तैयार किया था ना सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, दोनों को तैयार करवाया था ना। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था, याद है, कांग्रेस से लड़ने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बना था ना कांग्रेस से लड़ने के लिए, याद करो। 1885 के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम को अपील किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन मत करना, मगर उसके बाद भी ज्वाइन किए हैं। देखो बदरुद्दीन त्याबजी ने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म को, ए भीमजी ने किया और हामिद अली खान ने किया। जो फिगर देख रहे हो तुम लोग बदरुद्दीन त्याबजी का, बदरुद्दीन त्याबजी पहले मुस्लिम शख्सियत है जो प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हर साल प्रेसिडेंट चेंज होता था ना, तो पहले मुसलमान है जो कि प्रेसिडेंट बने थे, बदरुद्दीन त्याबजी है वो। आगे देखो स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम ब्रिटिश एक्टेड एज अ थर्ड पार्टी टू दिस कम्युनल टर्म। बताओ, हिंदू मुस्लिम तो है ही, बाद में वो थर्ड पार्टी के रूप में खुद काम किया, पॉलिटिक्स किया है वो। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला और हिंदू मुस्लिम को जितना हो सकता है उतना डिफरेंस क्रिएट किया है। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल, याद है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें मुसलमान को क्या कर दिया, भेज दिया ईस्टर्न बंगाल में, और हिंदू वाला क्या वेस्टर्न बंगाल में, और बंगाली को तो माइनॉरिटी बना दिया इधर भी और उधर भी। देखो तो कोशिश किया है। वही कौन थे उस समय, लॉर्ड कर्जन है ना। तो ब्रिटिश चाहता था कि कन्विंस करना मुसलमान को कि देखो तुम्हारा जो हितैषी है, जो तुम्हारा अपना है, वो हिंदू नहीं है, वो ब्रिटिश है। समझ रहे हो ना, लॉलीपॉप दे रहा है और कुछ नहीं है। देखो कांग्रेस लीडर और मुस्लिम सेक्शन देखो, और बंगाल ऑफ पार्टीशन को लेके डिवीजन हो गया था ना, क्योंकि जो आगा खान टाइप के लोग सब है जो मुस्लिम लीग बनाया था, याद है ना, वो क्या बोले थे कि बंगाल पार्टीशन होगा तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम को अपना एक जगह मिल जाएगा रहने के लिए। वही आगा खान, मुल्क ब्रदर्स ने पार्टीशन को वेलकम किया, और बताओ वो दिन डे ऑफ रिजॉइसिंग के रूप में मनाया, यानी कि बहुत अच्छा दिवस। बताओ यहाँ पे रक्षाबंधन चल रहा है इस तरफ, और एक तरफ तुम्हारा डे ऑफ रिजॉइसिंग चल रहा है। बताए थे रक्षाबंधन रविन्द्रनाथ टैगोर ने पॉपुलराइज किया था वो चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन द कल्चर एंड गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू मूवमेंट। बताओ कहीं ना कहीं इस तरह का जो मूवमेंट सब सेपरेटिस्ट मूवमेंट के बाद में जाके तुम्हारा ये सेपरेट स्टेट का मूवमेंट बन गया कि हिंदू इंडियन ये जो तुम्हारा जो मुस्लिम और हिंदू है एक जगह पे नहीं रह सकते हैं, इसके लिए अलग स्टेट चाहिए, अलग कंट्री चाहिए। देखो आगा खान 1906 में देखो ना, वहाँ पे शिमला डिप्यूटेशन हुआ था, लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था ना ये लोग। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया ना मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 में,
तो वहीं पे बात शुरू हो गया। देखो इसमें बोला गया था ना, जितना परसेंटेज मुसलमान का नहीं उसे ज़्यादा सीट मिलेगा, यही डिमांड किया था आगा खान ने। रीज़न क्या है कि हाई न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, हाँ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। देखो मिंटू ने क्या बोला, मिंटू ने बोला ठीक है कि कम्युनिटी, हाँ आपको दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा आपको। तो और एक सेपरेट, देखो मुस्लिम लीग को भी बनाने में कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ही रोल है। तो ब्रिटिश ने जानबूझ के एक फ्रंट तैयार किया है कांग्रेस से लड़ने के लिए। आ रहा है समझ में ना? यस। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ कि आखिर मुस्लिम जो थे भारत के, इंडियन सब कर, उसको क्यों एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी चाहिए था। क्योंकि मुस्लिम को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, वो हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, समझे ना, और मुसलमान का कोई हित नहीं देखने वाला है। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उस समय कांग्रेस ने अपोज किया था कि बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, जबकि बंगाल का पार्टीशन होने से एक लैंड तो कम से कम मुसलमान को मिल रहा था। इसे मैसेज क्या गया कि मुसलमान का हितैषी कांग्रेस नहीं हो सकता है, ये भी बात है। कांग्रेस ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात किया, यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बात करेगा तो हिंदू ही जीतेगा उसमें, क्योंकि हिंदू पढ़ा लिखा तबका है, मुसलमान को दिक्कत होगा। जब मुसलमान ने सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किया तो कांग्रेस फिर विद्रोह किया, इसका मतलब मुस्लिम के विरोध में हो गया वो चीज़। देख रहे हो ना, जब हिंदू और उर्दू का कंट्रोवर्सी हुआ तो हिंदू लोग ने कहा कि ठीक है उर्दू लिखो, बट आपका जो स्क्रिप्ट होना चाहिए हिंदी स्क्रिप्ट होना चाहिए, पर्शियन स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। अभी भी जानते हो ना, जुबान क्या है, उर्दू का हिंदी वाला ही जुबान है, मगर लिखावटी क्या है, थोड़ा पर्शियन वाला है। मैं उस समय बोला कि नो, देवनागरी वाला ही होना चाहिए आपका भी, उस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी। और जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे जैसे आर्य समाज वाले तो ये शुद्धि मूवमेंट चला रहे थे ना, कि जितने भी मुसलमान में कन्वर्ट हो गए हैं सब आओ भाई लोग वापस, तो इससे क्या होगा, एंगर्ड होगा ना मुसलमान, सब मुसलमान भी अपना चलाना शुरू कर दिया। तो ये सब परिस्थिति था स्टूडेंट, समझा। आगे देखो, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, और उसी साल देखो इसको काउंटर करने के लिए, मुसलमान को काउंटर करने के लिए पंजाब हिंदू सभा बन गया, और फिर बाद में जाकर ऑल इंडिया हिंदू महासभा बन जाएगा वो, और जिसमें जानते हो कि खुद ब्रिटिश सावरकर का भी बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं अब मुस्लिम को काउंटर करने के लिए हिंदू महासभा बन गया। व्हाट इज दिस, इससे तो और कॉम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा। मैं ये दोनों का होश ठिकाना आ गया 1937 के इलेक्शन में, नहीं, जहाँ पे कांग्रेस ने 11 प्रोविंस में 6 प्रोविंस में बहुमत का सरकार बना लिया था। पॉलिटिक्स हुआ ना उसके बाद। देखो लखनऊ पैक्ट में देखो, अब देखो लखनऊ पैक्ट याद करो विद्यार्थी लोगों, यही लखनऊ पैक्ट है जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिल गए। मैं कहीं ना कहीं, अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन किया गया था। बताओ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कोई नहीं जानता था, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, मगर चूंकि कांग्रेस ने इसको अपने अंदर रख लिया, उससे समझौता कर लिया, तो ये बहुत बड़ा, इसको भी फेम मिल गया। तो ये भी एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट हो गया। तो इसका यदि श्रेय जाएगा तो कांग्रेस को ही जाएगा, क्योंकि ना कांग्रेस इसको बोलता कि आ जाओ मेरे पास, और ना ही वो उतना पॉपुलर होता। तो ये जो केवल जो लखनऊ पैक्ट है, केवल एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का ही बात तो नहीं है, पढ़ाए हैं तुम लोग को यहाँ पे। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स तो साथ में आए, मगर कांग्रेस के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी आया है। तो कांग्रेस कहाँ इतना बड़ा पार्टी, कहाँ इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और जो 1906 में जस्ट अभी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना है, उसको भी यदि यहाँ पे न्योता मिला है, इसका मतलब ये भी एक पॉलिटिकल एंटिटी बन के तैयार हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखा था, और उस समय सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, यही ना बोले थे। तो हाँ, और देखो मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया था ना एनसीएम खिलाफत इशू, हाँ जोर शोर से, बट जब खिलाफत इशू खत्म हो गया वहाँ पे, तो मुस्लिम फिर रिट्रीट भी किए हैं एनसीएम मूवमेंट में। आगे देखो 1920s में कांग्रेस, देखो कांग्रेस डिवाइडेड, कम्युनल लाइन पे डिवाइड हो गया। देखो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू इंटरेस्ट वाले लोग सब ज्वाइन कर लिए ना हिंदू महासभा सब। याद करो रिस्पॉन्सनिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सनिस्ट वाला चीज़ बाद में भी आया है। तो और भी कांग्रेस में ना थोड़ा हिंदू लीडर सब ज्वाइन किए हैं। आर्य समाज वही शुद्धि मूवमेंट और संगठन सब, ऑर्गेनाइजेशन सब बनाया है। अब इसको विरोध करने के लिए मुसलमान भी तगलीब और तंजीम मूवमेंट चलाया था। तगलीब मूवमेंट का मतलब वही शुद्धि मूवमेंट है एक तरह से मुसलमान में, और तंजीम मूवमेंट का मतलब वही संगठन वाला है वो चीज़। अली ब्रदर्स ने भी इसको कांग्रेस को आरोप लगाया था कि आप केवल हिंदू इंटरेस्ट देखते हो। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते रिफ्ट बढ़ रहा है। अली ब्रदर्स जिसने वही खिलाफत इशू पे काम किया, समझे, इससे कम्युनल एलिमेंट और बढ़ा है स्टूडेंट। और कांग्रेस उस समय ऐसा कोई स्ट्रैटेजी अपना नहीं सका जिसकी वजह से उसके ऊपर जो आरोप था वो आरोप बेबुनियाद हो, इस तरह का कोई स्ट्रैटेजी नहीं अपना सका। उसके ऊपर आरोप लगते गया। अभी बताओ, यही कांग्रेस पे आरोप लगता है कि ये मुस्लिम का पार्टी है। इसका जर्नी शुरू हुआ हिंदू पार्टी से,
और अभी बीजेपी वाला क्या बोलता है कि मुसलमान को खुश करता है। एंड ट्रू है, बात ट्रू है, वो भी मुस्लिम तुष्टिकरण तो किया ही है कांग्रेस ने, अभी मैं बताना चाहूँगा तुम लोग को, मगर मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहा हूँ। कहाँ हिंदू पार्टी का बात था, कहाँ अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखोगे तो मुस्लिम पार्टी। अच्छा, जो इंदिरा गांधी ने जो वर्ड सेकुलर जो वर्ड जोड़ा था, वो भी तो जानते हो कि वही एक रीज़न है मुस्लिम को खुश करने के लिए, सबको पता है ये चीज़। तो देखो लीडर सब ना गलत गलत काम करके ना लोगों को ठगते हैं, बहुत सारे लीडर सब ऐसे, पहले भी हो रहा था अभी भी होता है। देखो 1925 में आरएसएस बन गया, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, अभी भी है कि नहीं एक्टिव, नागपुर में है ना हेडक्वार्टर। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया ना, मुस्लिम लीग ने अपोज किया, जिन्ना ने 14 पॉइंट दिया था ना स्टूडेंट। हाँ, मैं जानते हो कि 14 पॉइंट पे काम नहीं हुआ, इसलिए जिन्ना ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को ठुकरा दिया। और उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट गया वहाँ पे, बिरकनहेड एसओएस थे और उस समय लॉर्ड इरविन होंगे, तो लॉर्ड इरविन भी नहीं माने, बोले कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया ही नहीं तो हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि उस समय सुभाष चंद्र बोस टाइप के लोग भी, जवाहरलाल नेहरू टाइप के भी लोग भी नहीं माने, और उसके बाद इंडिपेंडेंस वाला इंडिया लीग बना दिया ना वो भी। तो देखो ये मॉडल जो है केवल तुम्हारा वो है, रिवीजन है, समझ रहे हो ना। देखो जब सीडीएम बच्चे लोग एनसीएम में तो खूब पार्टिसिपेट किया मुस्लिम सब, मैं सीडीएम में जानते हो कि मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं किया है, एनसीएम में किया था क्योंकि खिलाफत इशू भी था एनसीएम के साथ। देखो वही बोला कि पार्टिसिपेशन उतना नहीं हुआ। 1932 में देखो कॉमनवेल्थ अवार्ड देखो मुसलमान लोग मान गया ना, और उसमें देखो जिन्ना का 14 पॉइंट सबको मान लिया गया था, क्योंकि कॉमनवेल्थ अवार्ड जो आया केवल डिप्रेस क्लास के लिए नहीं था, मुसलमान लोग के लिए भी था, याद है ना। उसमें सिंध उन बनाने का भी बात था, बहुत सारा चीज़ था उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो कि ये पाकिस्तान वर्ड कोइन किसने किया है, तो सेपरेट मुस्लिम नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, एक यंग जवान विद्यार्थी रहमत अली ने ये कोइन किया था अपने एक पेपर में, नाउ और नेवर, एक पेपर का टाइटल है। उसमें इन्होंने पाकिस्तान का बात किया था, एंड विच वॉज डेवलप्ड फर्दर बाय पोइट। उसके बाद मोहम्मद इकबाल ने इस चीज़ पे और काम किया है। सेपरेट मुस्लिम नेशन होना चाहिए पाकिस्तान के नाम पे। अब पाकिस्तान का फुल फॉर्म देखो क्या था, 5 नॉर्दर्न यूनिट्स ऑफ इंडिया, नीचे देखो पंजाब, पी से पंजाब है, समझे ना। हाँ, अफगान प्रोविंस है तुम्हारा, वही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ए हो गया, के से कश्मीर है, एस से सिंध है, और ए एन देख रहे हो ना, उससे बलूचिस्तान है, ये हो गया, समझे ना। और इसके बाद 2 और भी किया था बाद में इन्होंने, बंकिस्तान, ये बांग्लादेश के लिए, और एक और भी किया था तुम्हारा वो हैदराबाद सब के लिए। तो ये समझ रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट लाने वाले यही है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अच्छा 1937 का जो इलेक्शन है वो वाटर डिवाइडिंग है हमारे कंट्री के लिए, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए। बताओ 1937 इलेक्शन से पहले बताओ कितना बढ़िया था, केवल डिमांड कर रहा था ये लोग सेफ गार्ड का, रिजर्वेशन का, लिबरल डेमोक्रेटिक ह्यूमैनिटी नेशनल वैल्यूज चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब लोग एक साथ रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। बाद में देखो जैसे इलेक्शन हुआ उसके बाद हार गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो गया, सेपरेट नेशन का बात हो गया, अब फियर है, हेट्रेट है, वायलेंस है, ठीक है। अब लोग बोल रहे हैं कि आप एक साथ नहीं रख सकते हिंदू मुस्लिम, पीरपुर कमेटी बनाना। पीरपुर कमेटी में क्या हुआ जान रहे हो ना तुम लोग। तो आगे देखो वही लिखा गया यहाँ पे, देखो ना, मुस्लिम ने बहुत गंदा परफॉर्म किया, वही मुस्लिम लीग ने 1937 में जान रहे हो ना क्या हुआ इनका, है तो इसके प्रॉब्लम, पीरपुर कमेटी बना, देखो सब चीज़ वही है। 1939 में देखो जब रेजिग्नेशन दिया कांग्रेस ने तो डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया गया ना, व्हाट डज इट मीन कि मुस्लिम लोग खुश हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान से मुसलमान लोग सब खुश हुए। तो क्या है, ये तो क्लियर डिवाइड दिखता है स्टूडेंट, समझे। उसके बाद देखो 1937 टू 39 जिन्ना ने बोला कि ठीक हम कोई काम ही, हम पूरा ब्लॉक कर रहे हैं, कोई कंसुलेशन नहीं करना है मुझे, ठीक है। और उसने कहा कि कांग्रेस ही इस बात को मान ले कि कांग्रेस हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव है और हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है, मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव है, ये फोर्स किया। ये यदि बोल दिया जाए तो समझ रहे हो ना, ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स सही है। यदि ये डिक्लेयर हो जाता कि कांग्रेस क्या है, हिंदू पार्टी के लिए है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है तो मुसलमान के लिए है, तो यदि डिक्लेरेशन हो जाता है, यदि खुले मंच में बोला, प्लेटफॉर्म से, तो समझ रहे हो। तो वही बोला कि जिन्ना ब्लॉक्ड एफर्ट्स ऑफ कंसिडर बाय
फॉरवर्डिंग डिमांड एट कांग्रेस टू डिक्लेयर, कांग्रेस डिक्लेयर करे कि वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और मुस्लिम लीग पूरा रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन मुस्लिम्स का। देखो जब मुस्लिम लीग का लाहौर रेजुलेशन हुआ 1940 में, अपना अपना जानते हो जगह पे सेशन होता था ना, तो लाहौर में जब सेशन हुआ था तो उसमें देखो पाकिस्तान रेजुलेशन पास कर दिया गया, और जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है हाँ वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट कर दिया। तो कह सकते हो कि ईस्ट पाकिस्तान भी जो बांग्लादेश है वो भी एक रहा है। तो इंडिया मस्ट भी बोला कि इंडिया को डिवाइड होना ही होगा रिलीजियस लाइन पे, ठीक है, और सेपरेट नेशन बनना ही होगा। और आगे क्या कार्यक्रम चला है तो लोग तुम समझोगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम लोग देखेंगे कि चलो यहाँ तक तो बात हो गया, 1940 में लाहौर सेशन पास हो गया, उसके बाद मामला और गड़बड़ होते चला जाता है। और फिर भी अभी भी कैबिनेट मिशंस आएगा, क्रिप्स ऑफर होंगे, अगस्त ऑफर होगा, दुनिया भर का चीज़ होने वाला है। कई जगह पे पाकिस्तान वाला जो रेजोल्यूशन है वो ठुकराया गया, मगर बाद में पहुँचते 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 माउंटबेटन प्लान जब पहुँचा तो फिर वो एक्सेप्ट हो गया। बताओ, आंख बंद करके रेड क्लिफ ने बाउंड्री बना दिया, जबकि उसको कुछ एक्सपर्ट नहीं था, कुछ उसका समझदारी नहीं था, उसको एक्सपर्टीज ही नहीं था उस चीज़ का। मतलब ऐसे लाइन बना दिया कि ये पाकिस्तान है ये इंडिया। अब कितना दिक्कत हुआ उससे, अभी तक प्रॉब्लम झेल रहे हैं हम बहुत सारी चीज़। कंप्लीटेड।